भाग 1। भारतीय संविधान क्या है? सोचो, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं। हर किसी के अपने सपने और आकांक्षाएं हैं। अब कल्पना करो कि ये लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं, एक ऐसे देश में जिसे वे अपना कहते हैं। लेकिन वे कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई सद्भाव में रहे, सभी के लिए निष्पक्षता और न्याय हो? यहीं पर संविधान आता है। यह एक नियम पुस्तिका की तरह है, सिद्धांतों का एक समूह है जो मार्गदर्शन करता है कि देश कैसे कार्य करता है और उसके लोग एक साथ कैसे रहते हैं। हमारे लिए, भारतीयों के लिए, यह नियम पुस्तिका भारतीय संविधान है। यह सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भाग 2। हमें अपने संविधान के बारे में क्यों जानना चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि मुझे संविधान की परवाह क्यों करनी चाहिए। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे वकील और राजनेता इससे निपटते हैं। खैर, बात यह है, संविधान हम में से हर एक को हर दिन प्रभावित करता है। ये वह नींव है जिस पर हमारे अधिकार, स्वतंत्रता और यहाँ तक कि हमारा दैनिक जीवन भी बना है। कल्पना कीजिए कि आपको अपना धर्म मानने, अपने मन की बात कहने या अपना पेशा चुनने की आज़ादी नहीं है। अनुचित लगता है ना? संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये बुनियादी अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सुरक्षित रहे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। संविधान को समझना हमें अपने अधिकारों का दावा करने और जिम्मेदार नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार देता है। भाग 3। हमारे संविधान की एक झलक, प्रस्तावना। क्या आपने कभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह हमारे राष्ट्र की कहानी के पहले पैराग्राफ की तरह है, जो इसके आदर्शों और आकांक्षाओं का सुंदर सार प्रस्तुत करता है। आइए इसे तोड़ते हैं। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति सीधे नागरिकों से आती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो हमारे राष्ट्र के मूल मूल्यों को उजागर करता है। संप्रभु का अर्थ है कि भारत स्वतंत्र है और खुद अपना शासन करता है। समाजवादी सभी के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर जोर देता है। धर्मनिरपेक्ष धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष न ले। भाग 4। हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रताएं, मौलिक अधिकार। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपको अपनी राय व्यक्त करने के लिए दंडित किया जा सकता है। डरावना लगता है ना? हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है। समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। स्वतंत्रता का अधिकार हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भाग 5। हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां। जहां हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं यह हमें जिम्मेदार नागरिकों के रूप में अपने मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। ये कर्तव्य कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के सुचारू संचालन और हमारे राष्ट्र की भलाई के लिए आवश्यक माने जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 50(1) क हमारे मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना शामिल है। हमारे कर्तव्यों में हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी शामिल है। याद रखें, हमारे अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। भाग 6। हमारे संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान, जिसे अक्सर विश्व स्तर पर सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है, रातों रात नहीं लिखा गया था। यह एक बहुत बड़ा काम था जिसमें 2 साल से अधिक समय तक समर्पित प्रयास, विचार विमर्श और बहस हुई। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें देश भर के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे। डॉ.बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली इस सभा को स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो भारत गणराज्य के जन्म का प्रतीक है। भारतीय संविधान का प्रारूपण हमारे संस्थापक पिताओं के सामूहिक ज्ञान और दृष्टि का प्रमाण था। भाग 7। हमारे दैनिक जीवन में संविधान। भारतीय संविधान हमारे दैनिक जीवन को अनगिनत तरीकों से प्रभावित करता है।
जब हम सुबह उठते हैं, संविधान हमारे अनुभवों को आकार देता है। जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो हम शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हैं। जब हम वोट डालते हैं, तो हम लोकतंत्र में भाग लेते हैं। जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं।